देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरी थी। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के पहले दिन से यह बात कही कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर या दिल्ली से भी जो केंद्रीय नेता है, सबने यही बात दोहराई कि यह चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, यह चुनाव पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है। अमूमन राजनीति में यह कहा जाता था कि अगर किसी चेहरे को दरकिनार कर दिया जाएगा तो नाराजगी सामने आ सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी ने इस मिथ को भी तोड़ दिया। जिस तरह का प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लेकर आई, उससे यह तो साफ हो गया कि इस चुनाव में जनता ने वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी गारंटी पर दिया। अब इसके बाद बारी थी नेता चुनने की। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने वक्त लिया, तमाम पहलुओं को देखा, हर समीकरण को गौर से जांचा परखा और उसके बाद मोहन यादव का नाम घोषित कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री, राजस्थान की अब बारी है कि वहां पर किस वर्ग से मुख्यमंत्री आता है, कौन आता है। लेकिन इन दो प्रदेशों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की, जो समीकरण, जो इक्वेशन देखकर घोषणा की, उससे यह तो साफ है कि 24 की लोकसभा चुनाव की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी विरोधियों से एक कदम आगे निकल चुकी है। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। वो कितनी ही गालियां दे दे, आपका प्यार उनकी गालियों को भी चूर चूर कर देता है। बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। छत्तीसगढ़ एमपी क्लियर, राजस्थान में बाकी पिक्चर। राजस्थान में भी चौंकाएंगे मोदी, 24 भी जीत जाएंगे। ये दो तस्वीरें देश की आने वाली राजनीति का अक्स हैं। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी सीएम चुनने में देर लगाती है तो सरप्राइज लेकर आती है। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम की गद्दी सौंपी गई तो मध्य प्रदेश में शिवराज की सत्ता की विरासत को मोहन यादव आगे बढ़ाएंगे। दोनों नए चेहरे हैं, लेकिन दोनों को सियासत का लंबा तजुर्बा है और दोनों को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाकर बीजेपी ने 24 की लकीर खींच दी है। एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए इतना बड़ा पद दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मध्य प्रदेश के लिए जहां शिवराज सिंह चौहान जी ने छोड़ा है, उसको आगे बढ़ाने में मोहन जी बहुत अधिक सफल साबित होंगे। बीजेपी के नेताओं को ही नहीं बल्कि सियासी पंडितों को भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक ही लगता है। इसकी वजह भी है, 5 राज्यों में चुनाव के बाद देश इलेक्शन मोड में आ चुका है। चुनाव से ठीक पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली कामयाबी ने बीजेपी को बूस्टर डोज दे दी है। तो बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जातीय समीकरण साधने में देर नहीं की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया। विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी करीब 2,75,00,000 है, जिसमें से 34% आदिवासी वोटर्स हैं। विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए 29 सीटें रिजर्व हैं। इन 29 सीटों को छोड़कर भी कई ऐसी सीटें हैं जहां आदिवासी वोटर्स हार जीत में अहम फैक्टर निभाते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में से 4 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी वोटर जिस पार्टी के साथ जाता है वही सरकार बनाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे देश में संदेश देने की कोशिश की गई है। देश की कुल आबादी में ओबीसी वोटर्स की हिस्सेदारी 42% है। मंडल कमीशन के मुताबिक ये आंकड़ा 52% है। लोकसभा की कई सीटों पर ओबीसी वोटर्स निर्णायक हैं। यह आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि राजनीतिक दलों में ओबीसी को लुभाने की होड़ क्यों मची रहती है। वैसे पिछले 1.5 दशक के दौरान ओबीसी वोटर्स बीजेपी के साथ रहा है। आंकड़े गवाह हैं कि 2014 और 2019 में बीजेपी को मिले ऐतिहासिक जनादेश की कुंजी कहीं न कहीं ओबीसी वोट ही है। सर्वे के मुताबिक 1996 में बीजेपी को महज 19% ओबीसी वोट मिले थे, लेकिन 2014 में ये बढ़कर 34% और 2019 में तो 44% तक जा पहुंचा। 2024 में बीजेपी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता पर विजयी होने की तैयारी में है।
ऐसे में ओबीसी वोटर्स बड़ा विनिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की गद्दी पर नए चेहरों को विराजमान करने के पीछे बीजेपी की यही रणनीति मानी जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।